प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देहि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशान्ति न च सीदति धर्मवर्गा धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भिः रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जयति श्री
शिवा शिव जानकी राम, जय शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय गौ माता जय गोपाल, जय माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल दीन दयाल, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा की जय, श्री विंध्याचल क्षेत्र की जय, श्री त्रिकोण क्षेत्र की जय, भगवती श्री विंध्यवासिनी माता की जय, भगवती भद्रकाली श्री काली खोह वाली माता की जय, भगवती योग माया महामाया श्री विंध्यवासिनी अष्टभुजी माता की जय, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त विंध्यवासिन की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से उन्हीं की सहोदरा बहन भगवती श्री विंध्यवासिनी माता के इस पवित्र क्षेत्र में उन्हीं की चरण सन्निधि में श्री मार्कंडेय पुराण के संबंध में अपनी वाणी और अपने श्रवणों को पवित्र करने के लिए हम सब इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप में समुपस्थित हैं। श्री सद्गुरु जन्म शताब्दी महामहोत्सव के इस पुनीत अवसर पर शताब्दी महोत्सव की उत्सव श्रृंखला में हम लोगों को भारतवर्ष के विविध तीर्थों के दर्शन और सत्संग के पश्चात अब पराम्बा भगवती जगत जननी श्री विंध्यवासिनी माता की चरण सनिधि हम सबको प्राप्त हो रही है। कल हमने स्मरण कराया काशी से वैराग्य जागृत होने के बाद पूज्य गुरुदेव अपने ब्रह्मचारी वेश में काशी से चलकर श्री विंध्याचल ही आए और यहाँ आपने 3 महीना रह करके भगवती की उपासना की। ऐसी स्थली में हम लोगों को बैठ करके भगवती की
महिमा का प्रतिपादक महापुराण श्री मार्कंडेय महापुराण, उसके संबंध में चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है। निश्चित ही ये श्री भगवती की हम सब पर कृपा है। कल आप लोगों ने कथा के क्रम में जो सुना उसका हम पुनः स्मरण कराएंगे तो बहुत विलंब होगा, किंतु फिर भी कथा का क्रम बना रहे इसके लिए हम अत्यंत संक्षेप में कल के कथा प्रकरण का स्मरण कर रहे हैं। पुराण का प्रारंभ भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनी के द्वारा परम दीर्घजीवी महर्षि मार्कंडेय जी के चरणों में प्रणिपात पूर्वक जिज्ञासा से प्रश्नों से मार्कंडेय पुराण का शुभारंभ होता है। उन प्रश्नों में मार्कंडेय जी के चरणों में पहला प्रश्न किया है महर्षि जैमिनी ने कि परात्पर परब्रह्म भगवान वासुदेव जो जगत की उत्पत्ति पालन संहार के कारण हैं, गुणातीत हैं, उन्हें मनुष्य रूप में धरती पर अवतरित क्यों होना पड़ा? उनका मानवाकार में अवतार लेने का कारण क्या है? और भरत वंश में कुरुवंश में जिनका जन्म हुआ, ऐसे परम धर्मनिष्ठ श्री राजर्षि पांडु, उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 5 का विवाह एक द्रुपद राज दुलारी याज्ञसेनी कृष्णा द्रौपदी के साथ कैसे संपन्न हो गया? ये अमर्यादित है, अशास्त्रीय है, ऐसा कृत्य क्यों हुआ? और भगवान तीसरा प्रश्न ये है कि दाऊ दादा ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्यों किया? क्योंकि ये तो साक्षात शेष भगवान है, सनातन परमात्मा है। कथनचित उन्होंने तीर्थयात्रा के प्रकरण में सूत जी का वध कर ही दिया, तो उन्हें ब्रह्म हत्या क्यों लगी? ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्यों किया? और भगवान अभी द्रौपदी के 5 पुत्र अविवाहित थे। महाभारत युद्ध में बड़ा भयंकर पराक्रम उन्होंने दिखाया था। क्या कारण हुआ कि उन्हें सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला? असमय में उन्हें काल कवलित होना पड़ा। क्या कारण? मार्कंडेय जी ने प्रश्नकर्ता जैमिनी का अभिनंदन किया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि ये प्रश्न का काल नहीं है, समय नहीं है। पूछना भी समय से चाहिए। ये सायंकाल संध्या का समय है, अब संध्या वंदन का अवसर है, तो देव कृत्य में, संध्या वंदन में, नित्य नैमित्तिक कृत्यों में कभी भी काल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये तो संध्या का काल है, विस्तार से कहने का अवसर नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न इतने गंभीर हैं कि इनके लिए बहुत लंबी चर्चा चाहिए, तो हम उपाय जरूर बता देते हैं। विंध्यगिरी पर्वत की कंदरा में द्रोण नाम के पक्षी के 4 पुत्र पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख निवास करते हैं। उनके पास तुम जाकर के
प्रश्न करोगे वे समाधान करेंगे। यह सुनकर के जैमिनी ने कहा, भगवान वे पक्षी, उनकी भाषा पक्षियों की भाषा होगी, वे भला शास्त्र के मर्म को देव भाषा में, मानवी भाषा में कैसे कहेंगे? पक्षी की योनि में उनको यह दिव्य ज्ञान कैसे हो गया? तो आप कृपा करके इसको बताइए। और इसके उत्तर में श्री मार्कंडेय महर्षि ने वह प्रसंग सुनाया जो कल आप सुन चुके हैं कि देवर्षि नारद जी इंद्र की सभा में गए, नाच गान हो रहा था, सब बंद हो गया। नारद जी को अपनी आसन पर इंद्र ने बिठाया, प्रणाम किया, पूजन किया और कहा, महाराज ये अप्सराएं आपको कुछ नाच गाकर प्रसन्न करना चाहती हैं। आप कुछ संगीत के मर्मज्ञ विद्वान हैं नारद जी, तो कोई गुणी व्यक्ति ही कला का पारखी हो सकता है। तो हमारी स्वर्ग में बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं, आप किसी का नृत्य गान यदि देखना सुनना चाहते हो तो आज्ञा कीजिए। नारद जी की इसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन नारद जी तो लीला करने पधारे थे। बोले, इन अप्सराओं में जो अपने को सबसे अधिक रूपवती, गुणवती, सबसे योग्य अपने को समझती हो, वो मेरे सामने अपना नृत्य और गान प्रस्तुत करे। सब में झगड़ा हो गया। वो कहती थे, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। विवाद उपस्थित होने पर इंद्र ने कहा, महाराज इनमें तो विवाद हुआ, आप ही निर्णय करें इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन हो सकती है। बोले, इनमें सबसे श्रेष्ठ वह मानी जाएगी जो हिमालय पर तपस्या करने वाले दुर्वासा जी के चित्त को अपने नृत्य और गान से क्षुब्ध कर दे, आकृष्ट कर ले, वो श्रेष्ठ मानी जाएगी। बपू नाम की अप्सरा थी। उस अप्सरा को अपने रूप का, अपने गुण का और अपनी संगीत कला का बहुत गर्व था। और उसने कहा कि अरे दुर्वासा जी क्या है मेरे सामने, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, विष्णु को कहो, मैं अपने हाव भाव कटाक्ष से, नृत्य गान से सहसा उनके चित्त को शुद्ध कर दूं। ऐसा अहंकार इसमें था, इसलिए इसे पतन के गर्त में जाना पड़ा। यह हिमालय पहुंची, 1 कोस दूर से गा रही थी, नाच रही थी, 3 किलोमीटर दूर से। और दुर्वासा जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इतना मीठा स्वर कहां से आया? वे दौड़े चले गए। संगीत ऐसी चीज है, दुर्वासा जैसे ऋषि 1 कोस तक दौड़े चले गए। और जब उन्होंने अप्सरा को गाते हुए देखा तो उन्हें समझते देर न लगी, अरे यह तो इंद्र की कोई चाल है, ये अप्सरा मुझे तप से च्युत करने के लिए आई है। और शाप दिया, अरे दुष्टा, अत्यंत कष्ट पूर्वक अर्जित तप का तू नाश करना चाहती है, जा भयंकर तिर्यक योनि में चली जा, पक्षी की योनि में चली जा। अब तो वह रोने लगी, बोले महाराज क्षमा कर दो, क्षमा तो होना मुश्किल है। 16 साल तक तुम्हें इस योनि में अवश्य रहना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद, अंडों को जन्म देने के बाद, और तू युद्ध में एक तीक्ष्ण बाण के प्रहार से मारी जाएगी और तत्काल स्वर्ग में अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लेगी। यह कहकर के आकाश गंगा के तट पर दुर्वासा जी चले गए। और महाराज ये बपू, इसको पक्षिणी की योनि प्राप्त हुई। पक्षिणी की योनि कैसे प्राप्त हुई, इसका भी इतिहास कल आप लोग सुन चुके हैं कि यह एक युद्ध हो गया। उस युद्ध में कंक ने विद्युद्रूप राक्षस को कैलाश पर्वत पर देखा। वहां अपनी
स्त्री के साथ वह स्वच्छ शिला पर बैठा था, वहां इस पक्षी के पहुंचने से उस राक्षस को क्रोध हुआ और विद्युत रूप ने कहा कि तुम्हें, जब मैं एकांत में अपनी पत्नी के साथ बैठा हूं, तुम्हें नहीं आना चाहिए। कंक ने कहा तुम अपने घर में नहीं हो, तुम पर्वत के ऊपर हो। पर्वत पर किसी की बापोती नहीं होती है, जंगल है, पर्वत है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इसमें तुम्हारी इतनी ममता क्यों है? भयंकर युद्ध हुआ और कंक जो संपाति के वंश में उत्पन्न हुए थे, गरुड़ के वंश में, उनको इस दुष्ट ने अपने खड्ग से उनका मस्तक और उनके पैर काट दिए। अब इनका बड़ा भाई कंधर आया और कंधर ने आकर के विद्युद्रूप राक्षस से युद्ध किया। ये कथा कल विस्तार से आप लोग सुन चुके हो। विद्युद्रूप राक्षस से युद्ध किया और उसे समाप्त कर दिया और उसकी पत्नी का हरण करके ले जाने लगा। उसी की पत्नी कामरूप धारण करने में समर्थ थी, वह पक्षिणी के रूप में उत्पन्न हो गई। पक्षिणी का रूप उसने धारण कर लिया, उसका नाम मदनिका हुआ और उस मदनिका को ही, मदनिका के ही गर्भ से इस बपू नाम की अप्सरा का पक्षिणी के रूप में जन्म हुआ और इसका जन्म के बाद यह मंदपाल के पुत्रों में जो द्रोण नाम का पुत्र था उसके साथ इसका संबंध हुआ और इस तारक्षी को, इस पक्षिणी को गर्भ की प्राप्ति हुई। 7 पक्ष तक गर्भ रहा और इसके बाद वह कुरुक्षेत्र में आई और वहीं उसे प्रसव की वेदना हुई। अंडों को जन्म देना चाहती ही थी। अब उस भयंकर युद्ध के मैदान में कहां जाए। उसी समय एक बाण इसमें लगा, बाण से उसका उदर विदीर्ण हुआ और इसके पेट से 4 अंडे भूमि पर गिर पड़े। मांस और वसा के करदम से वहां की भूमि, कीच से वहां की भूमि कुछ रुई के जैसी कोमल हो रही थी। उस पर जैसे ही वे 4 अंडे गिरे, उसी समय भगदत्त के हाथी का घंटा अर्जुन के बाण से कटकर वो घंटा उन अंडों के ऊपर गिर गया। ये है भगवान की व्यवस्था है? अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। जिसकी कोई सुरक्षा नहीं हो रही है और भगवान सुरक्षा करना चाहते हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। और जिसकी पूरी सुरक्षा है अब भगवान के द्वारा सुरक्षित वह नहीं है, तो हो सकता सुरक्षा कर्मी ही उसको जैसी आराम कर दे, है? ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए निश्चित भगवान की बड़ी कृपा हुई और वही एक अवसर था जहां धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित, भगवान श्री कृष्ण के सहित कुरुक्षेत्र में पधारे। परम भागवत महाभागवत भीष्म पितामह की वाणी से दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म समास व्यास क्रम से उन्होंने सुना। उनमें अनेक ऋषि आए थे, उन्हीं में महर्षि शौनक भी आ रहे थे और अपने शिष्यों के सहित जब वे उस सत्संग सत्र का लाभ लेकर के, भीष्म जी की वाणी सुनकर के जब वे अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे, तब उन्हें चीची कूची जैसी कुछ वाणी, छोटे पक्षियों की चीची चीची की वाणी सुनाई पड़ी। उन्होंने कहा ये आवाज कहां से आ रही है? अपने शिष्यों से पूछा। शिष्यों ने कहा गुरुजी आवाज तो एक घंटे के नीचे से आ रही है। कहा इसको उठाओ। घंटे को उठाया तो 4 बच्चे पक्षी के दिखाई पड़े। बोले देखो इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया, लाखों लोग मारे गए और न जाने रक्त की नदियां बह गई, कितना बड़ा नरसंहार हुआ, कितने बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन ये 4 बच्चे बच कैसे गए? देखो तो सही, क्या ईश्वर की सुरक्षा है?
ये अपनी माँ के पेट से पैदा हुए होंगे और तत्काल भगवान की बनाई व्यवस्था से इस पर घंटा गिरा और घंटा गिरने के बाद भी ये जीवित हैं। अभी इनके पंख नहीं आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने इन्हें देख लिया। अब इन पर यदि हम दया नहीं करते हैं, इनके प्राणों की रक्षा नहीं करते हैं, तो इन पक्षियों की हिंसा का पाप हमें लग जाएगा। धर्मनिष्ठ पुरुष का धर्म है वह किसी भी दुखी प्राणी को देखकर दया करे। देखो, भगवान इन्हें बचाना नहीं चाहते तो ये बचते कैसे? और भगवान जिसे बचाना चाहते हैं, भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वो सामान्य जीव नहीं होता। जरूर उसके द्वारा इस जगत का कोई बड़ा हित संपादित होने वाला होता है, तब भगवान बड़े बड़े प्रलयकारी घटनाओं के मध्य भी उसकी रक्षा कर लेते हैं। ये जो इधर चित्र लगा है एक महापुरुष का, श्री हरेराम बाबा लिखा है। इस चित्र में, इधर वाला चित्र, हरिराम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे, उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। जिला कोटा राजस्थान में कीर्तन हो रहा था और कीर्तन में उनको भावावेश हो गया। भावावेश रहता ही था, जहां कीर्तन होता था अखंड वहीं वो रहते थे। चंबल में स्नान करने गए और वहीं भावावेश हो गया, चंबल में डूब गए। अब लोग बड़े परेशान, बाबा जी को खोजा, कमंडल और उनकी खड़ाऊ तो रखी थी बाहर, लंगोटी रखी थी बाहर, कॉपिन बाहर रखी थी, बाबा जी आए नहीं, बोले डूब गए। निश्चित कोई घड़ियाल मगरमच्छ बाबा जी को खा गया होगा। अरे भाई खोज तो करनी चाहिए। तो महाराज जी लगातार खोज हुई। 3 दिन के बाद पानी के भीतर से उनको निकाला गया, जाल में फंस करके आए, बहुत दूर जाके मिले। अब क्या सोच सकते हैं कि 3 दिन लगातार जल में डूबा रहे व्यक्ति और मरे नहीं? बाहर निकले तो लोगों ने यही समझा कि इनके शरीर में प्राण तो अब है नहीं। तब उनको संस्कार करने के लिए ले जाने लगे, पहुंचा दिया स्मशान में महात्मा को उनकी समाधि करने के लिए। और उसी समय कोटा के जज थे द्वारिका लाल दुबे, उनको भगवान ने तत्काल, वे बैठे थे उस समय भजन में, उनको तत्काल भगवान ने ध्यान में आदेश दिया कि तुम्हारे गुरुजी तो मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन अभी उनको धरती पर रहकर बहुत काम करना है, इसलिए तुम उनके शरीर की सुरक्षा करो, मैं उन्हें भेज रहा हूं। और उन्होंने महाराज जी, वे आए, सरकारी वाहन से आए, पुलिस का भी सहयोग लिया और बाबा के शरीर को वे अपने घर ले आए। घर वालों ने भी इतराज किया, मृत शरीर को घर में क्यों ले आए? बोले आप लोगों को डर हो तो दूसरी जगह चले जाओ, हम और हमारे गुरुजी यहीं रहेंगे। तो वहीं दीपक जलाकर वो बैठ गए, जप करने लगे। और महाराज जी 24 घंटे के बाद बाबा के शरीर में पुनः प्राणों का संचार हुआ। बाबा उठ करके बैठ गए। तो बाबा वैकुंठ का आंखों देखा वर्णन सुनाते थे, हमने कई बार उनके मुख से सुना, कैसे गए, क्या दिखाई पड़ा, क्या हुआ वहां। तो बाबा कहते थे कि ठाकुर जी ने पार्षदों से कहा कि इनको क्यों ले आए, अभी तो धरती पर रहकर इनको बहुत जीवों का काम करना है, बहुत जीवों को लाभ देना है, पहुंचा दो इनको। बोले हमको पहुंचा दिया गया। ये सत्य घटना है। और इसके बाद बाबा बहुत समय तक विराजे
और जैसा भगवान ने कहा था वैसे ही न जाने कितने जीवों को उनके द्वारा भगवान के प्रेम का, भगवान की भक्ति का लाभ मिला। और महाराज जी अपने जीवन में कितने अधोगति को प्राप्त भूत प्रेत आदि का उन्होंने उद्धार किया। इन्हीं बाबा एक गांव में थे, एक घर में भूतों का प्रकोप ज्यादा था। लोगों ने कहा सिद्ध महात्मा इनको यहीं रुका दो। घर वाले तो उसमें रहते नहीं थे। बाबा जी को कहा बाबा खाली पड़ा है, एकांत में आपको रहने का अभ्यास, इसी में रहो। बाबा रहे तो शाम को भूत प्रेत उसमें नाचने लग गए। एक चुड़ैल आई नाचने के लिए सामने। बाबा पहचान गए कि अरे तू तो ब्राह्मणी थी, चुड़ैल कैसे बन गई। तो उसने कहा महाराज मैं पातिव्रत में दृढ़ न रह सकी, पर पुरुष के संपर्क के पाप के कारण मुझे चुड़ैल बनना पड़ा। तो अब क्यों आई है? बोले अब मैं उद्धार चाहती हूं। तुम्हारी संख्या कितनी है? बोले महाराज बहुत है, 15-20 है, हमारा पूरा परिवार इसी में रहता है। तो बोले कैसे उद्धार होगा? तो बाबा बोले बातों से उद्धार नहीं होगा। मैं सूखा सूखा आटा यहाँ खा रहा हूँ, भिक्षा में आटा ही आता है, घी का दर्शन नहीं होता, बिना घी के उद्धार होगा? हंसी में कहा बाबा ने। वो चुड़ैल बोली अभी घी लाई। तो गांव के मुखिया की बहू को उठा के पटक दिया। और जब झाड़ फूक वाले आए तो कहा बाबा सूखी रोटी खा रहे हैं, घी नहीं है, घी पहुंचाओ तो छोड़ दूंगी। और महाराज सच सच घटना उस गांव की, अभी भी गांव है, लोग भी हैं। और जैसे ही 3 किलो गैया का घी था, देसी गैया का, बाबा के पास पहुंचा, चुड़ैल छूट के चली गई। गांव के लोगों ने पंचायत की, बोले बाबा को हम लोग केवल आटा और आलू नमक भेजते हैं, अब रोज पाव पाव भर जिसके घर से भी सीधा जाएगा तो बाबा को पाव भर घी जरूर भेजेंगे। नहीं बाबा कब किसके ऊपर भूत छोड़ दे पता नहीं। बाबा कोई ऐसे थे नहीं, पर संत की लीला। फिर हमारे पूज्य गुरुदेव को बुलाया गया और महाराज जी, हम भी उसमें थे। शिव पुराण की महाराज जी ने कथा की। उन भूतों ने कहा कि शिव पुराण का वाचन हो तो हम सबका उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने शिव पुराण की कथा कही और उन सब प्रेतों का उद्धार हुआ। तो इस प्रकार से अनेकों कार्य संतों के द्वारा होते। इसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि शौनक शमीक महर्षि कह रहे हैं कि देखो शिष्यों, परमात्मा जिसके द्वारा कोई विशेष कार्य संपादित कराना चाहता है, उनकी प्रलयकालीन संकट से भी रक्षा कर लेते हैं। परमात्मा भगवान रक्षा कर लेते हैं। देखो इन पक्षियों की सुरक्षा, तो अब हमारा धर्म है कि हम इनकी सुरक्षा करें। अब उनको ले आया गया और चारों पक्षियों को ठीक से उनकी सेवा शुश्रूषा, औषधि, दुग्ध, दाना पानी आदि देकर के किया गया। महाराज जी थोड़े ही दिनों में वे चारों बहुत प्रसन्न और स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ होकर के वे चारों, उनको आकाश देखने का विचार हुआ और वे सब आकाश में उड़ चले। इतने ऊपर उड़ गए, इतने ऊपर उड़ गए कि सारी धरती उनको रथ के चक्र के जैसी दिखाई पड़ी। फिर उतर करके आए तो महर्षि शमीक के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि भगवान आप हमारे गुरु हैं, आप हमारी माता हैं, आप हमारे पिता हैं, क्योंकि आपने उपदेश हमको दिया तो गुरु हैं। मेरी माँ तो मुझे जन्म ही दे सकी, स्वयं भी जीवित नहीं रह सकी, मेरा पिता भी मेरा पोषण नहीं कर सका। माता पिता और गुरु तीनों का दायित्व का निर्वहन आपने ही किया, इसलिए हम आपके शिष्य भी हैं और आपके पुत्र भी हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप आज्ञा करें कि हम आपकी क्या सेवा करें। यह बात सुनकर के शमीक ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने वो कहने लगे कि पक्षियों की इतनी सुंदर देव भाषा में बातचीत, मानवीय भाषा में बातचीत, इससे ये बात निश्चित हो गई कि तुम पक्षी के आकार में जरूर हो पर सामान्य पक्षी नहीं हो। तो हम तुम कोई दिव्य ज्ञान विज्ञान संपन्न पक्षी हो, हम तुम्हारे पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं।
कहा महाराज आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम अपने पूर्व जन्म को आपको बताते हैं। हमारे पिता थे श्री कृशाश्व, महर्षि कृशाश्व मेरे पिता थे। वे बड़े उच्च कोटि के तपोधन महापुरुष थे, निरंतर तपस्या में लगे रहते थे और हम उनके 4 पुत्र थे और हम चारों निरंतर उनकी आज्ञा के पालन में लगे रहते थे। तो सुकृष महात्मा महर्षि सुकृष के हम चारों पुत्र उनकी सेवा में लगे रहते थे, निरंतर सेवा में लगे रहते थे। वे भी बड़े प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, उनकी परीक्षा, उनकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा करने देवराज इंद्र आए और विशाल काय पक्षी के रूप में, जिनके पंख कट गए हैं, चोंच से मस्तक से रक्त बह रहा है, शरीर में अनेक घाव हो गए हैं, इस रूप में देवराज इंद्र उपस्थित हुए। देख करके महर्षि सुकृष को दया आई। उन्होंने कहा आओ, आप कहां से आए हैं? इंद्र ही उस रूप में उपस्थित थे। इंद्र ने कहा, पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा कि भगवान, हम विंध्य पर्वत पर निवास करते थे। उसी समय एक बार की बात है कि आज से 1 सप्ताह पहले पक्षीराज गरुड़ पधारे। गरुड़ के पंखों के वेग से हम घायल होकर के और गिर गए, पर्वत से लुढ़क कर गिरे, उसी में मेरी ये दशा हुई। अब 7 दिन हो गए, 7 दिन तो बेहोश पड़े रहे। 7 दिन के बाद जब चेतना आई तो हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं। हमने सुना है कि ऋषि किसी अतिथि को निराश नहीं करते हैं। हम आपके अतिथि हैं, हमें भोजन देकर हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। महर्षि सुकृष्ण ने कहा, क्या चाहिए तुमको? बोले, मैं मांस भोजी पक्षी हूं, नरमांस खाना चाहता हूं। यह सुनकर के महर्षि ने धिक्कारा, कहा, अरे राम राम, न जाने कौन सा पाप किया होगा, तब तो इस अधम मांस भोजी पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ा। बचपन भी तेरी, बाल्यावस्था भी पाप में गई, युवावस्था भी पाप में गई। अब कम से कम बुढ़ापा का तो सुधार लेता। तो बुढ़ापे में मरने को तैयार खड़ा है और फिर भी मनुष्य का मांस खाना चाहता है। छी छी, धिक्कार है। निश्चित ही जिनका स्वभाव दुष्ट होता है वो तो महाराज मरते समय तक भी बदलता नहीं है। पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा, महाराज हम प्रवचन सुनने नहीं आए, हमको तो आप हाँ ना में उत्तर दीजिए। हम भूखे हैं, हमको भोजन तत्काल मिलना चाहिए, हमारे प्राण चले जाएंगे। आपसे भोजन मांगते मांगते तो हत्या का पाप आपको लगेगा। आपने कहा, चलो कोई बात नहीं, ये तेरी जैसे में तृप्ति हो। तो अपने चारों पुत्रों को बुलाया। बोले, तुम में से कोई एक अपने आप को इस पक्षी के लिए अर्पित कर दो भोजन के लिए। चारों को बुलाया। बोले, चारों में से कोई। चारों ने मना कर दिया। बोले, महाराज हम आपके आज्ञाकारी पुत्र अवश्य हैं, लेकिन बड़े कष्ट की बात है। कोई भी प्राणी अपने प्राणों को भी संकट में डालकर अपनी संतान की रक्षा करना चाहता है। तो आप कैसे पिता हैं जो अपने पुत्रों को एक मांसभोजी पक्षी का ग्रास बनाना चाहते हैं? पिताजी, पितृदेव मनुष्याणाम यान्युक्तानि ऋणानि वै तान्यपाकुरुते पुत्रो न शरीर प्रदस्सुतः। कहते पुत्र तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त करता है, पितृऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण। और वो तभी कर पाएगा जब उसका शरीर रहेगा।
वो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। जो धर्म का, धर्माचरण का साधन है, साधन ही नष्ट हो जाएगा तो धर्माचरण होगा कैसे? फिर तो धर्म का नाश होगा, और धर्म के नाश से तो सर्वनाश हो जाता है। इतना सुनते ही महर्षि सुकृष क्रोध में व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा कि अरे, तुम गुरु की तरह हमें उपदेश दे रहे हो, हमारी आज्ञा का पालन तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हें पक्षी की योनि में, तुम चारों को पक्षियों की योनि में जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर महर्षि सुकृष उस पक्षी रूपधारी इंद्र के सामने सिर झुकाकर बैठ गए कि मैंने आपको तृप्त करने का वचन दिया है, आप मेरे शरीर का भक्षण करके अपनी भूख को बुझावें और मेरे अतिथि धर्म की रक्षा करें। यह सुनते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, पक्षी अंतर्धान हो गया, देवराज इंद्र प्रकट हो गए। धन्य है, धन्य है, धन्य है महर्षि, अतिथि सत्कार के धर्म का निर्वाह आपके जैसा और कौन करेगा। आपने अपने इस अतिथि धर्म पालन रूप धर्माचरण के द्वारा स्वर्गादि लोगों को जीत लिया है। मैं देवराज इंद्र हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मैं प्रसन्न होकर वर देता हूं। इंद्र संबंधी जो भी ऋचाएं हैं वेद की, उनका सांगोपांग बोध तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाएगा, यह आशीर्वाद प्रदान किया है। और कहा कि आज के बाद तुम्हारे धर्म में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा, आज के बाद तुम्हारी तपस्या में विघ्न उपस्थित नहीं होगा। ऐसा कहकर देवराज इंद्र तो चले गए और वे चारों पुत्र, ये चारों पक्षी ही पूर्व जन्म में महर्षि के पुत्र हैं, सुकृष के पुत्र हैं। ये चारों चरणों में प्रणाम करके रोने लगे, बोले पिताजी अब आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। क्यों? त्वगस्थि मांस संघाते पूयशोणित पूरिते कर्तव्यानरतिर्यत्र तत्रास्माकमियं रतिः। क्या करें पिताजी, जीव की वृत्ति ही ऐसी है। आपकी कृपा से षडंग वेद का ज्ञान हमने प्राप्त किया है। पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए, यह पुत्र का धर्म है, यह भी हम जानते हैं। लेकिन त्वचा, हड्डी, मांस, बसा आदि इन दुर्गंधित पदार्थों से बना मलमूत्र का भांड यह शरीर, इस शरीर में हम चारों की इतनी ममता हो गई जो आपकी आज्ञा का पालन न कर सके। हे भगवान, हे पिताजी, यह जीव काम क्रोधादि प्रबल शत्रुओं से घिरा हुआ है। प्रज्ञा रूपी दीवारों से वेष्टित यह देह रूपी नगरी वर्तमान रहती है। हड्डी ही इसके खंभे हैं, चर्म इसकी दीवाल है और मांस शोणित इसका पलस्तर है। नसें चारों ओर से बनी हुई हैं, बड़े बड़े 9 दरवाजे हैं और इस देह रूपी नगरी में एक चैतन्य रूपी पुरुष राज्य करता है। इस राजा के 2 मंत्री हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि, और दोनों मंत्रियों में प्रेम नहीं है, दोनों परस्पर विरोधी हैं और ये दोनों ही राजा के नाश के प्रयत्न में लगे हुए हैं। मन और बुद्धि ये निरंतर जीव के विनाश में लगे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह नामक 4 शत्रुओं से यह जीव रूपी राजा घिरा हुआ है और वे इस राजा को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और महाराज क्या कहें,
फिर भी वह जीव सफल नहीं हो पाता है। यह शत्रु, रागादिक शत्रु भीतर प्रवेश करके आंख, नाक, कान आदि जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वार से विषय के रूप में, विकार के रूप में ये शत्रु भीतर प्रवेश करके और इसकी नगरी को नष्ट कर देते हैं, बुद्धि और मन आदि को भी नष्ट कर देते हैं। और महाराज इस प्रकार से यह जीव न जाने कितने जन्मों से संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ है। हे भगवान, हम सब जानते थे, लेकिन पता नहीं कोई दैव ऐसा था, दुर्भाग्य ऐसा था, हम चारों की बुद्धि मारी गई और हम आपकी आज्ञा का पालन न कर सके। आज्ञा का पालन कर लेते तो मरना तो पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो देवराज इंद्र थे, पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाता, आपको क्रोध नहीं करना पड़ता, हमें निम्न पक्षियों की त्रियग योनि में हमको नहीं जाना पड़ता। पर दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया। इसलिए पिताजी, लगता है प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। जीव को तुलसी जस भवितव्यता, तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताही पे, ताही तहां ले जाए। ऋषियों ने, देखो, बहुत बात ध्यान देने की है। सत्संग की बात अंतःकरण को कितनी शीतलता प्रदान करने वाली होती है। जो महर्षि शुक्र क्रोध से जल रहे थे, उनको जब सत्संग की बात उनके पुत्रों ने सुनाई तो उनका हृदय ठंडा हो गया। इससे महाराज जी एक बात सिद्ध हो गई कि यदि व्यक्ति विवेकी है तो लड़ाई झगड़े के अवसर पर भी कोई बढ़िया बात कह सकता है, सत्संग की बात कह करके उस वातावरण को बदल सकता है। अंतःकरण को शीतल बनाने वाला केवल सत्संग ही है। आज तक जिसको जहां कहीं जो कुछ मिला है वो सत्संग से मिला। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जे ही जतन जहां जे पाई, सो जानिय सत्संग प्रभाव, लोग तू पाऊ, महर्षि सुकृष्ण ने कहा कि देखो, मेरी वाणी से जो निकल गया वो तो झूठ हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया। देखो, जो कभी झूठ नहीं बोलता उसकी वाणी से जो निकल जाएगा वो सत्य होगा। और हम चाहे जितना साधन करें वाक सिद्धि का, ऐसे भी प्रयोग है ना वाक सिद्धि के, करें और 99% झूठ बोलें तो करते रहो सिद्धि, कभी तुम्हारे वचन सिद्धि होगी नहीं। जो मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करते हैं उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का श्राप लगता है। हमने एक बार पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी से पूछा, गुरुजी, पुराणों में ये इतिहास भरे पड़े हैं शाप देने के, अमुक ऋषि ने अमुक को शाप दे दिया, अमुक ने अमुक को शाप दे दिया, ये घटनाएं इस समय क्यों नहीं होती? कोई शाप नहीं देता, क्या बात है? आशीर्वाद तो देते हैं,
गुरुजी हंसने लगे, बोले देखो, शाप देने में या आशीर्वाद देने में, शाप या आशीर्वाद देने वाले को अपनी शक्ति का विनियोग करना पड़ता है। अब वो शक्ति लोगों में नहीं रही। क्यों नहीं रही? तो गुरुजी ने एक श्लोक बताया, बोले जिह्वा दग्धा परान्नेन करऊ दग्धौ प्रतिग्रहात्। परान्न भक्षण करते करते जीव जल गई। आशीर्वाद दोगे या साप दोगे, कैसे दोगे? जिह्वा से ही तो बोल कर दोगे। और कुधान्य लेते लेते, दान लेते लेते हाथ जल गए। आशीर्वाद दोगे तो भी ऐसे दोगे, वो शाप दोगे तो जल, हाथ में जल लेकर शाप दोगे। हाथ जल गए प्रतिग्रह से। और मनोदग्धम परस्त्री भी, पराई बहू बेटी पर कुदृष्टि करने से मन जल गया। तो जिह्वा भी जल गई, हाथ भी जल गए और मन भी जल गया। तो कथम शाप भवेत कलौ, फिर शाप कैसे लगेगा? शाप नहीं लगेगा। लेकिन आज भी जिनका जीवन पवित्र है, व्यवस्थित है, उनका आशीर्वाद भी, और उनके मुंह से कभी कोई ऐसा वचन निकल जाए, उनका शाप भी लगता है। ऐसा नहीं है, शाप भी लगता है, आशीर्वाद भी लगता है, लेकिन प्रायः लोगों का नहीं लगता। ऋषि ने कहा कि मेरी बात तो झूठी हो नहीं सकती है। दैव मात्रम परम मन्ये धिक पौरुषम अनर्थकम अकार्य कार्य तो ये न बलादहम चिंतितम। दैव को ही यहाँ प्रधान हम मानते हैं, पौरुष को धिक्कार है। देखो तो सही, मैंने अपने ही पुत्रों को शाप दे दिया, पर कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। तुम्हारा वेद ज्ञान, वेदांग का ज्ञान, तत्व ज्ञान विलुप्त नहीं होगा। पक्षी की योनि में जाने पर भी तुम महान तत्वज्ञानी बने रहोगे। और निरंतर वेद, वेदांग का, सांग वेद का स्वाध्याय करते करते और तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। जब कोई ऋषि तुम्हारे साथ बैठकर धर्म का संवाद करेंगे तो तुम फिर मुक्त हो जाओगे। ऐसा कह करके और महर्षि ने उनको आश्वस्त किया। तो महाराज, हम चारों महर्षि सुकृष के पुत्र ही द्रोण नाम के पक्षी के यहां हमारा जन्म हो गया। अब आप आज्ञा दीजिए, हम भी इसी विंध्याचल की किसी कंदरा में रह करके और अब साधना करना चाहते हैं। महर्षि समीक ने अनुज्ञा प्रदान की है और ये चारों पक्षी विंध्यगिरी की कंदरा में बैठ करके साधन कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, वेदों का पारायण कर रहे हैं। तो अब तो बड़े प्रसन्न हुए श्री महर्षि जैमिनी इस कथा को सुन करके। ये कथा महर्षि मार्कंडेय जी जैमिनी जी को सुना रहे हैं। और जैमिनी विंध्य शिखर पर आए, जहां ये चार धर्म पक्षी निवास करते थे। यहां आकर क्या देखा, बहुत ध्यान से सुने। तन्ना तन्नगा सन्न भूतश्च शुश्राव पठताम ध्वनिम श्रुत्वा च विस्मयाविष्टः चिंतयामास जैमिनी। महाराज जी, वो चारों पक्षी वेद पारायण कर रहे थे, ऋग यजु साम अथर्व का पारायण कर रहे थे, सस्वर पारायण कर रहे थे। आश्चर्य, क्योंकि जैमिनी कोई सामान्य नहीं है, भगवान व्यास के शिष्य हैं, महान वेदज्ञ हैं। वे विचार करने लगे कि आश्चर्य है, इतना विशुद्ध उच्चारण आज के पहले हमने कभी इतना सावधान होकर के वेद का इतना सस्वर विशुद्ध उच्चारण पूर्वक पारायण कर रहा हो, ऐसा हमने आज के पहले नहीं सुना। आश्चर्यचकित है। ये अपनी श्वास को जीत करके जिह्वा, कंठ, ओष्ठ, तालु आदि जो मुख में स्थान है,
इनमें जो वर्ण जिसके आघात से उत्पन्न होता है, ठीक ठीक उसी उच्चारण स्थान से ये वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं। स्वर में भी विपर्यय नहीं है, उच्चारण में भी विपर्यय नहीं है, पाठ में भी विपर्यय नहीं है। आश्चर्य की बात है, पक्षी शरीर में पहुंचने के बाद भी भगवती वाग देवता महासरस्वती ने इनका त्याग नहीं किया है। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि हमारा साधन यदि तीव्र हो तो कथनचित कोई ऐसी घटना, अनहोनी घटना घट जाए और हमें कथनचित मोक्ष प्राप्त न हो सके, किसी योनि में जाना पड़े, तो भी यदि इस वर्तमान शरीर से तीव्र साधन किया गया है तो वह तीव्र साधन उस दूसरी योनि में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, वहां भी प्राप्त हो जाएगा। राजर्षि भरत जी का साधन इसमें प्रमाण है। राजर्षि भरत, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी ने पुल्हाश्रम में गंडकी नदी के तट पर बैठ करके साधन किया और थोड़ी सी चूक हो गई, मरते समय एक हिरणी के बच्चे का चिंतन हो गया और उन्हें हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उनका साधन नष्ट नहीं हुआ। वे उस कहां कालिंजर है, कहां कालिंजर है, चित्रकूट के पास, यहां जन्म हुआ और फिर यहां से पैदल चलकर नेपाल की सीमा में जहां पुल्हाश्रम है वहां पहुंच गए और अपने पुराने आश्रम में रहकर बहुत दिन तक साधन किया और मृत्यु का समय निकट जान करके गंडकी के जल में प्रवेश करके भगवान शालिग्राम का चरणामृत पान पूर्वक देह त्याग किया और तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। और उस शरीर से भी एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, वही राजर्षि भरत के शरीर से जो साधन किया था, मृग शरीर से जो साधन किया था, वो सारा का सारा साधन इस विप्र कुल में उत्पन्न होने के बाद जन्म से ही उन्हें प्राप्त हो गया। इसलिए भैया साधन में प्रमाद कभी मत करो, इससे हमारे अदृष्ट की सिद्धि होती है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के पास विद्यार्थी पढ़ने आते, गुरु जी की दिनचर्या हम आपको सुनाएं। गुरु जी की दिनचर्या क्या थी? रात्रि को 2:30 बजे वे हर हालत में उठ जाते थे। कितने बजे? 2:30 बजे सैया का त्याग कर देते थे। फिर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करके 3 बजे तक तो वे अपने भजन की 3 साढ़े सवा 3 बजे तक आसन पर बैठ जाते। प्रातःकालीन संध्या ठीक समय से करके जप करके ठाकुर जी की सेवा करके और सवेरे भोर में 5 बजे गुरुजी धर्म संघ विद्यालय पैदल चल पड़ते थे पढ़ाने के लिए। वहां 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ाते, फिर वहां से पैदल चलते हुए गुरुजी फिर अपने निवास पर आ जाते और बस यहाँ आने के बाद थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते, फिर सोते नहीं। 16, 32, 64 जो श्वास का क्रम है उसको गिनती से लेके फिर बैठ जाते पढ़ाने के लिए। एक बार अखबार जरूर पढ़ते, उसी समय हम भी पढ़ने पहुंच जाते और बस फिर उसके बाद गुरुजी पढ़ाना आरंभ करते तो करीब दिन में 1 बजे से पुनः पढ़ाना आरंभ करते तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक लगातार पढ़ाते रहते। फिर स्नान संध्या करते, 1100 गायत्री जपते, तब तक 9 साढ़े 9 रात्रि का बज जाता। गुरुजी एक समय ही भोजन करते थे, न बाल भोग न कभी ब्यारू, 24 घंटे में एक बार भोजन। फिर थोड़ा दूध लिया, फिर पढ़ाने बैठ गए। 10:30 11 बजे तक फिर पढ़ाते थे रात्रि को, फिर सोते थे, 2:30 बजे फिर उठ जाते थे। और यह विद्यादान उनके द्वारा लगभग 103 वर्ष की आयु तक चला। एक बार हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके पास ऐसे भी विद्यार्थी आ जाते जो तैयारी बिल्कुल नहीं करते, पढ़ते नहीं, संध्या पढ़ने आ गए, लघु सिद्धांत पढ़ने आ गए, कोई कुछ पढ़ने आ गया, कोई अनुवाद पढ़ने आ गया। तो ये तो छोटे मोटे विद्यार्थी पढ़ा देंगे आपके पढ़ाए हुए, अब इनको आप पढ़ाते हैं तो हम लोगों का समय कट जाता है, ये हमारा समय ले लेते हैं।
हम लोगों का नहीं हो पाता। गुरुजी बोले देखो ब्रह्मचारी जी, ये तैयारी करें या न करें, हमारे अदृष्ट की सिद्धि होती है। हमने गुरुजी इसमें कौन सा अदृष्ट है? कहते देखो जिस वस्तु का दान करोगे ना वही वस्तु जन्मांतर में मिलेगी। कथनचित मोक्ष नहीं भी मिला तो दूसरा जन्म होगा, तो जो इस जन्म में हमने दिया है वही दूसरे जन्म में हमको मिलेगा, क्योंकि जो हमने किसी सुपात्र को दिया था वही मिला है, तो जो देंगे वही मिलेगा। तो हम इतने ब्राह्मणों को विद्या दान करेंगे तो हमको विद्या की प्राप्ति होगी, और इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य में भी पुनः विप्रकुल में हमारा जन्म होगा, और फिर हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करने का अवसर मिलेगा। जो संस्कार इस जन्म में पढ़ने पढ़ाने के बने, उन संस्कारों के कारण कथनचित दूसरा जन्म लेना पड़ा, तो उसमें फिर ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। तो भजन से, स्वाध्याय से, सत्संग से हमारे अदृष्ट की सिद्धि होती है। हम कथा कह रहे हैं, इससे हमें कितना लाभ हो रहा है, आपको कितना लाभ हो रहा है, ये तो भगवान जाने, पर गुरुजी के वचनों के अनुसार हमारे अदृष्ट की सिद्धि हो रही है। यदि जीवन भर ऐसी ही भगवत भागवत चर्चा करते करते हमारा कालक्षेप होगा, तो जिस वस्तु का दान करेंगे वही वस्तु पुनः प्राप्त करने के लिए हमको फिर मानव शरीर मिलेगा, और फिर ये सब फिर नया श्रम नहीं करना पड़ेगा, थोड़े से श्रम से ही सब कुछ हो जाएगा। ये है हमारे धर्म शास्त्र का सिद्धांत। तो देखो, इन्होंने जो पूर्व जन्म में सांग वेद का स्वाध्याय किया था, भगवती सरस्वती ने इन पर कृपा की थी, तो आज भी सरस्वती पक्षी शरीर में भी इनका त्याग नहीं कर रही है। बंधु वर्गस तथा मित्रम यश्चेष्टमपरं गृहे त्यक्त्वा गच्छति तत्सर्वं न जहाति सरस्वती। इतना बढ़िया श्लोक है, ये मार्कंडेय पुराण का सुभाषित है। कहते देखो, विपत्ति के क्षण में परिवार के लोग छोड़ देते हैं, बंधु बांधव छोड़ देते हैं, मित्र भी विपत्ति के क्षण में छोड़ देता है। मित्र भी काम नहीं आता। अब किसी व्यक्ति का नाम भले झूठा आ जाए, देशद्रोही उग्रवादियों की सूची में नाम आ जाए, भले झूठा है, उसका घनिष्ठ मित्र भी उस समय उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि हम भी इसके सहयोगी माने जाएंगे, हमको भी भीतर कर दिया जाएगा। महाराज वो नहीं आएगा काम में। तो मित्र भी काम नहीं आता, पत्नी और पुत्र भी काम नहीं आते। अरे कहां तक कहें, ये शरीर भी साथ छोड़ देता है, लेकिन धन्य है हे सरस्वती, आप साथ छोड़ती नहीं है। इसलिए जीव का सच्चा मित्र है ज्ञान। शास्त्र ज्ञान ही उसका सच्चा मित्र है, सच्चा हितैषी है। अब प्रसन्न होकर के वहां देखा, जैसे ही महर्षि जैमिनी ने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि अलग अलग 4 शिलापट्टों पर बैठ करके वे पारायण कर रहे हैं वेद का। महर्षि जैमिनी ने कहा, स्वस्त्यस्तु वो द्विज श्रेष्ठा जैमिनी माम निबोधत व्यास शिष्य मनु प्राप्तम भवताम दर्शनोत्सुकम। हे पक्षी श्रेष्ठ, श्रेष्ठो आपका कल्याण हो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि कहीं जाए तो उसको आशीर्वाद दे। पक्षी के शरीर में है ना, इसलिए उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबका कल्याण हो। मैं भगवान वेदव्यास का शिष्य जैमिनी हूँ, आप सबका मंगलमय दर्शन करने के लिए उत्सुक हूँ। आज आपका दर्शन करने आया हूँ। और देखो, मन्युर्न खलु कर्तव्यो यत् पित्रातीव मन्युना, आपके पिताजी ने अत्यंत क्रोध पूर्वक जो आपको पक्षी होने का शाप दे दिया, इसमें आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्ताह खगत्वमापन्ना सर्वथा दिष्टमेव तत्। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से
उनके अंतरंग लोगों ने पूछा, महापुरुषों ने पूछा उनसे कि स्वामी जी आप सर्वथा निर्लोभ और निष्काम हैं, केवल वैदिक सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो ये चिंता आपको बनी रहती है, गोरक्षा कैसे हो, धर्म रक्षा कैसे हो, इसकी चिंता आपको बनी रहती, और इसी में आपने सरकार से टकराने का निश्चय किया। 1966 का भयंकर गोरक्षा आंदोलन हुआ और उसमें षड्यंत्र पूर्वक आपके ऊपर प्रहार किया गया, खूनी कैदी छोड़ दिए गए और उसमें आपके शरीर से बहुत रक्त निकल गया। स्वामी जी का एक आंख भी चली गई थी चोट लगने से। तो जब काशी में वो पहुंचे तो महापुरुषों ने कहा, महाराज क्या जरूरत है आपको ये सब करने की, ऐसा देखिए आप इतने अच्छे महात्मा, आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा करके कहा कि इसमें न किसी व्यक्ति का दोष है और न किसी ग्रह काल कर्म का दोष है, ये हमारा प्रारब्ध ही इस प्रकार का, हमारे शरीर का इस प्रकार का प्रारब्ध होगा। वहां स्वामी जी ने जो पंक्ति कही वो हम निवेदन करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा, निर्भिहि दिष्टम ही भुज्यते, निर्भिर दृष्टम ही भुज्यते। मनुष्यों के द्वारा अपने प्रारब्ध के अनुरूप जो कर्म है उन्हीं का भोग किया जाता है। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि सरकार ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हमारा शरीर का भोग ही ऐसा होगा। ये है महापुरुष जो ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा होते हैं। तो आप अपने मन में दुख न करें क्योंकि आपका कोई कर्म ही किसी जन्म का ऐसा बन गया होगा। हे पक्षियों, देखो धन मानादि से संपन्न किसी श्रेष्ठ वंश में किसी महात्मा का जन्म होता है और द्रव्य नष्ट होने पर वही भीलों के द्वारा सांत्वना को प्राप्त होता है। कोई दान करके भीख मांगता है, इतना दान कर दिया कि खुद भिखारी हो गया, और इस प्रकार के घटनाएं संसार में घटती रहती हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं हमने देखी सुनी हैं जिनसे ये जगत व्याकुल हो जाता है। इसलिए आप अपने मन में दुख न करें। हम तो आपके इस पक्षी शरीर में भी निरंतर प्रमाद रहित होकर साधन को देख करके अत्यंत आह्लादित हैं, गदगद हैं। ऐसा कह करके जैमिनी महर्षि ने उन चारों पक्षियों की प्रशंसा की, स्तुति की। और देखिए उन धर्म पक्षियों ने अर्घपाद्य आदि के द्वारा महर्षि जैमिनी की पूजा की। और महाराज जी लिखा है कि अपने पंखों से सुखोपविष्टम विश्रांतम पक्षानिल हतक्लमम, जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तो ये चारों पक्षी अपने पंखों से ऐसे ऐसे करके महर्षि को हवा करने लगे, उनकी मार्ग की थकान दूर कर दी। भैया धन्य है भारतवर्ष, जहाँ के पक्षी भी संत महात्माओं का, ऋषियों का सत्कार करना जानते हैं। जब इस देश के पक्षी ऋषियों का आदर कर सकते हैं तो मनुष्य भला क्यों नहीं करेगा? मनुष्य को तो करना ही चाहिए। और यदि मनुष्य नहीं करता है तो पक्षियों से भी गया बीता है। अब देखो कितनी मीठी वाणी बोल रहे हैं। इसी को कहते हैं सत्संग का फल। मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पीक बकहु मराला, काक होहि पीक बकहु मराला। हमें भगवान ने कृपा पूर्वक मनुष्य बनाया है, लेकिन हमें बोलना नहीं आता,
हम लोगों को इन पक्षियों से बोलना सीखना चाहिए। कितना मीठा बोलते हैं पक्षिण ऊचू। अद्य नः सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं यत्पश्यामः सुरैर्वन्द्यं तव पादाम्बुजद्वयम्। आज हमारा जन्म सफल हो गया, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। देवता भी जिन चरणों की पूजा करते हैं, ऐसे भगवान व्यास के शिष्य महर्षि जैमिनी का आज हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। हे महर्षि वर, पिता के क्रोध की अग्नि हम चारों के शरीर में जल रही थी। न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज पितृकोपाग्निरुद्भूतो यो नो देहिषु वर्तते सोद्य शांतिं गतो विप्र युष्मद्दर्शन वारिणा। आपके दर्शन रूपी जल से पिता के रोष रूपी शाप रूपी अग्नि आज ठंडी पड़ गई है। हे महर्षि, आप कुशल से तो हैं, आपके आश्रम में मृग पक्षी आदि सब कुशल से तो हैं, गौ माताएं स्वस्थ तो हैं, आपके आश्रम के लता पता वृक्ष ये सब प्रसन्न तो हैं कि नहीं। आपका नित्य और नैमित्तिक कृत्य सविधि संपन्न हो रहा है कि नहीं। कहीं आपके साधन में कोई आसुरी शक्ति विक्षेप उत्पन्न तो नहीं कर रही है। देखो, कुशल क्षेम पूछने की भी एक विधि है, पद्धति है। आज सब एक दूसरे मिलते हैं, कहो और ठीक है, मजे में हो, लड़के बच्चे मजे में हैं, धंधा पानी ठीक, ये कुशल ये नहीं है। ब्राह्मण मिले तो उससे क्या पूछो, क्षत्रिय मिले तो उसको क्या पूछो, वैश्य मिले तो उससे क्या पूछो, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति मिले तो उससे क्या पूछो, नारी की कुशल पूछना हो तो किन शब्दों में पूछो, किसी चतुर्थाश्रमी सन्यासी की कुशल पूछना हो तो किस शब्दों में पूछो, किसी ब्रह्मचारी की कुशल पूछना हो तो किन शब्दों में पूछो, किसी गृहस्थ की कुशल पूछना है तो किन शब्दों में पूछो, और किसी वानप्रस्थी की कुशल पूछना है तो किन शब्दों में पूछो। ये पद्धति है। अंत में ये पक्षी बोले, भवतां संगमो येषां तेषां कुशलं कुतः। कितनी बढ़िया पंक्ति है, लिखने योग्य पंक्ति है। देखो, हमने आपकी कुशल तो पूछ ली, अब यदि आपके मन में जिज्ञासा है कि हमने तो अपनी कुशल बता दी, तुम अपनी कुशल बताओ, आपन चरित कहा हम गाई और विप्र कहू निज कथा बुझाई, अब आप कहिए। तो पक्षियों ने कहा, आप जैसे संत का दर्शन जिनको प्राप्त हो जाए, क्या उसकी कभी अकुशल हो सकती है? अब तक अकुशल थी, और आप जैसे महान ब्रह्मर्षि का दर्शन करते ही हमारी समस्त अमंगल की अकुशलता की निवृत्ति होगी। अब हम बहुत ही आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। और हे भगवान, आप किस लिए पधारे हैं? क्योंकि देवा नाम संसर्गो भवतो भ्युदयो महान। देखो, जैसे देवताओं का दर्शन अमोघ होता है, देवी देवता दर्शन देते हैं तो उनका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, वो जरूर कुछ न कुछ दर्शन करने वाले को दे करके जाते हैं, बिना दिए नहीं जाते, अमोघ होता उनका दर्शन। ऐसे ही महापुरुषों का दर्शन भी अमोघ होता है, अमोघ होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। वे केवल उनको हम देख लें अथवा वे हमको देख लें तो भी लाभ मिल जाता, वे हमें छू दें अथवा हम उन्हें छू लें तो भी लाभ मिल जाता।
और तो हम क्या कहें। यदि वे प्रेम पूर्वक स्पर्श करें तो भी हमारा कल्याण हो जाता है, अब कथनचित रोष पूर्वक स्पर्श करें तो भी कल्याण हो जाता है। हनुमान जी महान संत हैं। हनुमान जी ने लंकनी का स्पर्श क्रोध पूर्वक किया कि प्रेम पूर्वक? क्रोध पूर्वक किया। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी जनमनी। पर उस स्पर्श का प्रभाव क्या हुआ? पड़ा है उसकी पीठ पर जमकर एक घूंसा। अब वो ये नहीं कहती कि हाय रे हाय कमर टूट गई, बहुत बुरा मारा, वो ये नहीं कहती है। वो कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। तो हनुमान जी के घूंसा पड़ने को भी लंकनी ने सत्संग कहा। तो कहीं समागम हो जाए, उनके पास बैठकर भगवत भागवत चर्चा श्रवण का सौभाग्य मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। तो जैसे देवताओं का दर्शन अमोघ, ऐसे ही संतों का दर्शन अमोघ होता है। महर्षि जैमिनी ने कहा कि देखो, नर्मदा जी के जल में, जल से जो जल कणों से जो सिंचित है, ऐसा जो परम पवित्र विंध्य पर्वत है, इसकी मनोहर कंदरा में मैं एक विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए आया। क्या प्रयोजन है? बोले संदेहान भारते शास्त्रे तान पृष्टुम गतवान हम, मार्कंडेयम महात्मानम पूर्वम भृगुकुलोद्भवम, तमहम पृष्ठवान प्राप्य संदेहान भारतम प्रति। हे पक्षियों, महाभारत शास्त्र में हमें कहीं कहीं कुछ संदेह हैं, कुछ संशय हैं, कुछ प्रश्न हैं। उनके समाधान के लिए भृगुकुल में उत्पन्न परम दीर्घजीवी महर्षि मार्कंडेय के चरणों में हम गए थे। लेकिन उन महर्षि मार्कंडेय ने ही आप चारों की महिमा का वर्णन करके हमारे संदेहों की निवृत्ति के लिए आपके पास भेजा है। यह कहकर भेजा है, द्रोणपुत्रा महात्मानस्ते वक्षन्त्यथ विस्तरम। द्रोण पुत्र महात्मा द्रोण पक्षी के पुत्र महात्मा वे चारों पक्षी विस्तार पूर्वक कहेंगे। इसका मतलब है महात्मा केवल मनुष्य जाति में ही नहीं होते हैं, पक्षियों की जाति में भी महात्मा होते हैं। धन्य है। तो पक्षियों ने कहा कि ठीक है, आपको महर्षि ने भेजा है, तो आप अवश्य ही अपने प्रश्नों को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। कथम तन्न विषये सति वक्ष्यामो, निर्विशंक शृणुस्व तत्। कथम तन्न विदिष्यामो, यदस्मद् बुद्धि गोचरम। धन्य है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यद्यपि महर्षि मार्कंडेय जी ने जो हमारे संबंध में कहा है कि वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान करेंगे, वो अनुचित नहीं कहा, ठीक ही कहा। ये सब हमारे बुद्धि गोचर हैं, तो भी हम ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, हम आपको ये वचन नहीं दे सकते कि हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसको कहते हैं दैन्य, इसको कहते हैं विनम्रता। नहीं कहते हाँ आप जो कुछ पूछना चाहते वो भी बता देंगे, और जो नहीं पूछ पाओगे वो भी अपनी ओर से प्रश्न करके बता देंगे। हम कोई सामान्य विद्वान थोड़े ही हैं जो मार्कंडेय जैसे ऋषि आपको हमारे पास भेजें, ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि उनकी वाणी तो जो उन्होंने कहा सत्य है,
लेकिन हम प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि हम आपको सांगोपांग सब बता ही सकेंगे। हमारी जैसी क्योंकि सर्वज्ञ केवल परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई सर्वज्ञ नहीं है। ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़ है। कई बार ऐसा होता है कि जिस श्लोक को हमने सैकड़ों बार बोला है वही श्लोक मौके पर उठता नहीं। हमारे जीवन में होता, आप लोगों के जीवन में भी होता होगा। हम इसको इस अंश में लेते हैं कि ठाकुर जी कृपा पूर्वक अनुभव करा रहे हैं कि जो तुम कुछ बोल रहे हो इसमें तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है, सब मेरी विशेषता है। जैसे ही बटन दबा देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे तो सारी दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। ये जो कुछ कह सुन रहे हैं ये भगवान के अनुग्रह से। इसलिए अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो हम अहंकार नहीं कर सकते। प्रतिज्ञाम तु समाबोधम तथापि नहीं शक्नुमः। हम आपके समक्ष प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी महर्षि ने भेजा है, यदि हम इस योग्य होंगे कि हम आपका उचित समाधान कर सकें तो हम अवश्य करेंगे। तो जैमिनी जी ने अपने प्रश्न सामने रख दिए। पहला, ये प्रश्न चारों हम आपको बता चुके हैं। पहला प्रश्न ये है, कस्मान मनुष्यताम प्राप्तो निर्गुणोपि जनार्दन वासुदेवो खिलाधार सर्व कारण कारणम। भगवान को मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा? वे तो संपूर्ण कारणों के परम कारण हैं। और परम धर्मनिष्ठ पांडवों ने एक ही द्रुपदात्मजा द्रौपदी के साथ एक साथ विवाह कैसे किया? यह तो उचित नहीं था, धर्म के विपरीत ही था। विवाह क्यों कर लिया? और भगवान तीसरी बात यह है कि दाऊ दादा ने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्यों किया, किस लिए किया? उनको हत्या कैसे लगी? वो तो परमात्मा है, उन्हें हत्या कैसे लग गई? और महाराज जी चौथा प्रश्न है, पहला प्रश्न भगवान के अवतार के संबंध में, दूसरा प्रश्न 5 पांडवों की एक द्रौपदी पत्नी कैसे हुई, तीसरा प्रश्न दाऊ दादा ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित उनको क्यों करना पड़ा, और चौथा प्रश्न कि द्रौपदी के 5 पुत्र असमय में मृत्यु को प्राप्त क्यों हुए? अभी तो उनका विचारों का विवाह भी नहीं हुआ था। कौन सा पाप था जो असमय में मारे गए? तो भगवान आप ये हमारे प्रश्नों का समाधान कर दीजिए तो हम कृतार्थ होकर अपने आश्रम चले जाएंगे। अब पक्षी मंगलाचरण कर रहे हैं, धन्य है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि च पठन्ते। ये मंगलाचरण की शिष्ट परंपरा है, मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे पुरुषाय प्रमेयाय शाश्वताय व्ययाय च चतुर्व्यूहात्मने तस्मै त्रिगुणाय गुणाय च वरिष्ठाय गरिष्ठाय वरेण्यायामृताय च यस्मादणुतरं नास्ति यस्मान्नास्ति बृहत्तरं येन विश्वमिदं व्याप्तम् अजेन जगदादिना आविर्भावितिरोभाव दृष्टादृष्टविलक्षणं वदन्ति यत् सृष्टमिदं तथैवान्ते च संहृतम्।
पक्षी बोले, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के भी अधीश्वर हैं, जो सदरूप होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में अनुगत हैं, अत्यंत प्रभावशाली हैं, जो अप्रमेय हैं, सबके प्राण प्रिय आत्मा हैं, अविनाशी हैं, जो भगवान वासुदेव चतुर्व्यूह स्वरूप में प्रकट होकर लीला करते हैं, श्री वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ऐसे जो भगवान हैं, जो त्रिगुण भी स्वीकार करते हैं और त्रिगुणातीत भी बने रहते हैं, ऐसे जो भगवान गरिष्ठ हैं, वरेण्य हैं, अमृत हैं, संपूर्ण चराचर के नियामक हैं, वेदांत शास्त्र में जिनके स्वरूप का यत्किंचित प्रतिपादन किया गया है, वे कैसे हैं? यस्मात् अणुतरम नास्ति यस्मान्नाति बृहत्तरम अणोरणीयान महतो मयान। इनसे सूक्ष्म कोई नहीं है और इनसे बड़ा भी कोई नहीं है। सूक्ष्म तो इतने सूक्ष्म हैं कि वहां मन बुद्धि की गति नहीं है, और बृहद इतने हैं कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे बृहत्तर हैं। निरतिशय बृहत्तम होने के कारण ही तो इनको ब्रह्म कहा जाता है। ये संपूर्ण विश्व इनके द्वारा व्याप्त है। यही भगवान इनके संकल्प से जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार होता है। ऐसे भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इसीलिए कहा गया, नारायण परो वेदा देवा नारायणांगजा। किसी भी पुराण को उठा करके देखें, सबसे पहले पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण का स्मरण किया गया है। इसके बाद कहते ब्रह्मणे चादि देवाय, आदि देव भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। जिन भगवान ब्रह्मा की वाणी से ऋग यजु साम और अथर्व, ये चारों वेद जिनके चार मस्तकों से प्रकट होते हैं, कहते हैं उन भगवान ब्रह्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं। किन शिव के चरणों में? कहते हैं जो यज्ञ को नष्ट करके यज्ञघ्न भी हो जाते हैं। दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया तो भगवान यज्ञघ्न हो गए शिव जी, एक ही बाण से नष्ट कर दिया। और जब प्रसन्न होते हैं तो उस विनष्ट यज्ञ को पुनः परिपूर्ण कर देते हैं, संपादित कर देते हैं। तो यज्ञघ्न होने के साथ ही जो यज्ञेश्वर हैं, यज्ञ के प्रतिपाद्य हैं, ऐसे भगवान जिन भगवान शिव की कृपा के बिना याज्ञिक लोग अपने यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकते, ऐसे भगवान देवादेव महादेव शिव के चरणों में प्रणाम है। और इस प्रकार से सबको प्रणाम करके कहा कि प्रवक्ष्यामो मतम कृत्स्नम व्यासस्याद्भुत कर्मणा येन भारत मुद्दिश्य धर्माद्या प्रकटीकृता। अब महाभारत में भगवान व्यास ने जो अद्भुत रहस्यपूर्ण बातें बताई हैं, उन सबको हम कहना आरंभ कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले नारायण शब्द का अर्थ समझ लो। आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि ऐनम तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृता। कहते इनका नाम नारायण क्यों है? तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है, नार माने जल और अयन माने घर, अर्थात जल ही जिनका निवास स्थान है, जो महाप्रलय के बाद एक कारणव जल में अपना घर बना करके शेष पर्यंक पर शयन करते हैं, उन्हें नारायण कहा जाता है। वो भगवान नारायण ही सगुण निर्गुण रूप में प्रकट होकर के लीला करते हैं। वह भगवान जीव जगत के कल्याण के लिए अनेक अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान की प्रथम मूर्ति जो गुणातीत मूर्ति है, जो नित्य है, उसका नाम वासुदेव है। इसमें ममता का लेश भी नहीं है। भगवान की द्वितीय मूर्ति जो है वो संकर्षण मूर्ति है। भगवान शेष का स्वरूप है। तामसी समाख्याता तिर्यकत्वम उपाश्रिता, नाग शरीर में है, वो तामसी भगवान की विभूति है।
भगवान की तीसरी विभूति है जो प्रजा पालन में तत्पर है, उस विभूति का नाम है काम अर्थात प्रद्युम्न विभूति। और चौथी विभूति है भगवान की अनिरुद्ध, जो शेष पर्यंक पर और चतुर्थी जल मध्यस्था से सेते पन्नव तल्पगा, जिसको कारणोदक्षाई कहते हैं, अनिरुद्ध विभूति है। यह भगवान की तीसरी विभूति है। चौथी विभूति भगवान की अनिरुद्ध, यह चौथी विभूति है। वे भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 रूप धारण कर लेते हैं। एक दांत के ऊपर पृथ्वी को उठा करके ले आते हैं। वे भगवान नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। वे भगवान वामन अवतार लेकर के इस ब्रह्मांड को अपने 2 ही पग में नाप लेते हैं और गंगा जी उनके चरण से प्रकट हो जाती हैं। ऐसे भगवान हैं। वह भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 रूपों में लीला करते हैं। हे महर्षि जैमिनी, मानुषत्वं गतो विष्णु शृणुष्यास्योत्तरम पुनः। अब भगवान विष्णु को मानव के रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा, इसको हम विस्तार पूर्वक तुम्हें बता रहे हैं।